हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम जर्नल एंट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक देख लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 से, डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन नंबर 16, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 16 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कहता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। तो जो ट्रांजैक्शन आपका गिवन है उसका जर्नल एंट्री बनाने को कहता है। हर बार हम ये आपको बात कहते हैं कि आप फॉर्मेट पर नरेशन के साथ बनाओगे। तो आपका यहाँ पर कौन से ईयर का है वो तो इसमें गिवन नहीं है, दिया है आपका जनवरी 5। तो आप डेट के कॉलम में लिखोगे जनवरी 5 जनवरी का ट्रांजैक्शन है। क्या कहता है 5 जनवरी का ट्रांजैक्शन? कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड स्पेंट ₹2,000 फॉर देयर कैरेज। तो कैरेज का मतलब यहाँ पर भाड़ा हो गया, ढुलाई हो गया। तो यहाँ पर जो है गुड्स परचेज किया गया है। बिजनेस ने क्या परचेज किया है? गुड्स परचेज किया है। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है और 2,000 रुपये कैरेज दिया है। तो परचेज किया है तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा, जो भी रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। स्टॉक बढ़ने के सेंस में परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया। अब यहाँ पर लिखा है कि क्या कैश में परचेज किया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि किस में परचेज किया है, कैश में। यहाँ पर कैरेज पे किया गया है। तो कैरेज जो है वो सामान जो गुड्स आया होगा उसका जो ढुलाई है, जो भाड़ा है आने तक का, फैक्ट्री तक आने का, उसका कैरेज यहाँ पर पे किया गया है। तो ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। और यहाँ पर हम लिखेंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सामान कितने का खरीदा गया है, गुड्स कितने का परचेज किया गया है? 10,000 रुपये का। ये हम परचेज के सामने लिख देंगे। जो बिजनेस ने ढुलाई के लिए पैसा दिया है, जैसे जब फैक्ट्री में काम होगा तो रॉ मटेरियल आएगा, और जब रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आएगा तभी तो जो है आपका प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जो है 10,000 का मान लीजिए कि सामान अगर आता है, तो अगर ढुलाई नहीं दोगे तो काम कैसे होगा, सामान कैसे पहुंचेगा आपका? तो यहाँ पर इसके लिए बिजनेस ने कैरेज जो है वो पे किया। और कैरेज एक इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है। दोनों का हम आपको मतलब समझाएंगे जब आपको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे उस समय। फिलहाल समझिए कि सामान आ रहा है यहाँ पर बिजनेस में, जिसका भाड़ा दिया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कैरेज यानी भाड़ा। इनवर्ड यानी कि वो आ रहा है कैरेज, भाड़ा जो आप बिजनेस ने पे किया है उसका यहाँ पर कितना पे किया गया है? 200 रुपया। तो ये जो भाड़ा हुआ वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ट को हमने 200 रुपये यहाँ पर डेबिट कर दिया। ठीक है। बदले में क्या किया गया? कैश पेमेंट किया गया। तो लिखेंगे हम कैश अकाउंट। कितना पे किया गया? परचेस के लिए 10,000 और कैरेज का 200 रुपया। तो 10,200 रुपया यहाँ पर जो है बिजनेस ने पे किया। क्रेडिट वाट गोज आउट, यहाँ पर 10,200 रुपया बिजनेस का गया। तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ा, परचेस किए, तो यहाँ पर बिजनेस ने भाड़ा दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से। यहाँ पर आपका जो है कैश गया बिजनेस से, क्रेडिट वाज गोज आउट, है ना, क्रेडिट वाट गोज आउट। ठीक है। ये तो आपका हो गया पहला ट्रांजैक्शन जो है आपका 5 तारीख का, 5 जनवरी का। फिर है 10 तारीख का, जनवरी 10। 10 जनवरी का ट्रांजैक्शन क्या कहता है? परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी जो है वो यहाँ पर परचेज किया गया है कैश में 50,000 रुपये का, एंड स्पेंट 5,000 फॉर इट्स कैरेज। और यहाँ पर इसका कैरेज यानी ढुलाई दिया गया है आपका 500 रुपये का। देखिए, बिजनेस में क्या परचेज किया गया है? अब इस बार मशीनरी परचेज किया गया है, यानी एसेट परचेज किया गया है। और हमने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब बता रहे थे तो हमने आपको एक पढ़ाया था कॉस्ट, कि जो भी आपका बिजनेस में होगा हम कॉस्ट किसे बोलेंगे, यानी लागत कितना लगा। अगर कोई भी बिजनेस एसेट परचेज करता है तो उस एसेट का क्या लागत है, कितना कॉस्ट पड़ा, ये किस तरीके से निर्धारित होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए,
सिंपल सा बात आप समझिए कि ये जो मशीनरी परचेज किया गया है बिजनेस में आएगा और मशीनरी का इंस्टॉलेशन वगैरह होगा। यहाँ पर बिजनेस में आएगा मशीनरी तो उसमें भाड़ा लगेगा प्लस इंस्टॉलेशन का कुछ कॉस्ट लगेगा। तो जो भी इस मशीनरी को खरीदने पर इसके रनिंग कंडीशन से पहले यानी जब इसके इस्तेमाल से पहले अगर इस नए मशीनरी पर कोई भी अमाउंट खर्च किया जाता है, कोई भी रुपया पैसा खर्च किया जाता है, तो वो इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे अभी के केस में अगर हम बात करें जो क्वेश्चन में गिवन है, तो 50,000 का मशीन है, ठीक है। तो मशीन का बताइए कॉस्ट कितना है, यानी लागत कितना है, यानी बिजनेस को कितने में मशीन पड़ा, कितना में वो खरीदा बिजनेस, तो 50,000 लागत पड़ा मशीन का, यानी बिजनेस ने 50,000 में मशीन खरीदा। अब कहता है कि इस पे जो है 500 रुपया कैरेज दिया गया है। अब ये मशीन को जहाँ से भी ला रहे होगे वहाँ से लाने तक में, बिजनेस में लाने तक में भाड़ा पे किया गया है। तो भाड़ा जो पे किया गया है वो 500 रुपया पे किया गया है। क्या ये मशीन जो आया है बिजनेस में, ये इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है? अभी इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ, अभी तो भाड़ा ही दिया गया है और मशीन यहाँ पर आया है। तो ये भाड़ा जो है 500 रुपया इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और 50,500 रुपये इस मशीनरी का कॉस्ट हो जाएगा। बोले आप पूछोगे कि सर 50,000 कॉस्ट है ये या फिर 50,500, तो ये जो है रनिंग कंडीशन से आने से पहले यानी मशीनरी के इस्तेमाल होने से पहले ये कॉस्ट जो है इस मशीन पर किया गया है। तो कॉस्ट जो है आपका 50,000 नहीं है, अब ये मशीन का कॉस्ट 50,500 है। यानी आप जो है मशीन को कितने वैल्यू पर दिखाओगे बिजनेस में, तो ये आपका दिखाएगा 50,500 पे, ना कि आप दिखाओगे इसको 50,000 पे। क्लियर है बात? सिंपल सा आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर आपको घरेलू एग्जांपल दे तो मान लो कि आपने यही 50,000 का एक टीवी खरीदा, ठीक है, एलईडी या एलसीडी टीवी खरीदा आपने 50,000 रुपये का। इसका आप भाड़ा में मान लो आपने दिया 50,000 कॉस्ट पड़ा आपका, भाड़ा दिया 500 रुपये का, ठीक है। इसके बाद मान लो कि कोई भी वजह से लोडिंग अनलोडिंग चार्ज जो है वो आपने 200 रुपया पे किया, ठीक है। और 300 रुपया जो है आपने पे किया जो इसको दीवार पर लगाने के लिए ड्रिल वगैरह किया जाएगा, तो उसके लिए 300 रुपये पे किया आपने, ठीक है। तो बताइए कि आपका अभी तक टीवी का आपने इस्तेमाल नहीं किया है, टेलीविज़न का आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपके हिसाब से अभी क्या कॉस्ट होना चाहिए? तो ये जो कॉस्ट होना चाहिए आपका देखिए 50,500, 200 और 300, तो यहाँ टोटल जो हो जाएगा आपका टीवी का कॉस्ट वो बोलोगे आपकी आपको 51,000 का पड़ा। तो बिजनेस में अगर ये तो आप घर की बात कर लेते हैं कि घरेलू चीज़ में आप बात करते हैं। अगर बिजनेस की बात करें हम, तो बिजनेस में कोई भी जब एसेट परचेस किया जाएगा तो उसके रनिंग कंडीशन से आने से पहले तक कोई भी किया गया एक्सपेंस उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और उसका कॉस्ट हो जाएगा 50,500, मतलब जो भी होगा उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर इस मशीनरी को इंस्टॉल करवाने में मान लो 1,000 रुपया या 500 रुपया एडिशनल खर्च होता, 500 रुपया मान लो एडिशनल इंस्टॉल करवाने में खर्च होता, तो अब कितना इसका कॉस्ट हो गया है? अब इसका कॉस्ट हो गया है 51,000 मशीन का। मान लो कि इसमें छोटा मोटा कुछ रिपेयर कराने का 1,000 रुपये और खर्च होता, तो मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 52,000 रुपीज़। मान लो कि इसका रिपेयर कराने के बाद कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम हो या कुछ टेस्ट करने में मान लो इस मशीन का 1,000 रुपये और खर्च हो गया, तो जो भी खर्च हो रहा है यहाँ पर रनिंग कंडीशन से पहले इस मशीन के कॉस्ट में ऐड होता जाएगा। और बताओ कि अगर इन सब को लेकर के अब मशीन का कॉस्ट कितना हुआ, तो अब मशीन का कॉस्ट हो गया 53,000 रुपीज़। क्लियर है बात? मशीन का कॉस्ट कितना है? 53,000 रुपीज़। अगर सारा जितना भी उस पर खर्च हो रहा है उसको उसमें ऐड करते जाओगे, लेकिन कब तक? जब तक वो इस्तेमाल में आया नहीं है तब तक। इस्तेमाल हो गया, 4-5 महीना बीत गया, उसके बाद उसके कॉस्ट में आप ऐड नहीं कर सकते, वो फिर अलग से एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये फिलहाल यहाँ पर 500 रुपये से कॉस्ट में ऐड हो गया, तो मशीन का कॉस्ट कितना हो गया, यानी मशीन का लागत कितना हो गया आपका 50,500 रुपया। तो देखिए यहाँ पर अब आप जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाओगे, मशीन आया है, गुड्स तो नहीं खरीदा है, मशीन खरीदा है, तो मशीन बिजनेस के लिए एसेट होता है और बिजनेस में आ रहा है, तो एसेट है तो वो रियल अकाउंट में आ जाएगा, और बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे। और बताइए मशीन का कॉस्ट कितना है?
मशीन का कॉस्ट जो है वो 50,000 नहीं है, आपका मशीन का कॉस्ट है आपका 50,500 रुपये। तो आप कितना लिखोगे यहाँ पे? 50,500 रुपये मशीन का कॉस्ट जो पड़ा है। यहाँ कैरेज के लिए क्या कोई अलग से जनरल एंट्री पास होगा? कोई अलग से नहीं होगा, क्योंकि रनिंग कंडीशन से पहले आप इसके कॉस्ट में ऐड हो गया। तो मशीन का कॉस्ट ही जब हो गया है 50,500, तो यहाँ पर मशीन के सामने लिखिएगा 50,500 रुपया। क्या कैश में परचेस किया गया है? हाँ, कैश में परचेस किया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट वाट गोज आउट, कितना? 50,500 रुपीज़। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद 10 तारीख का हो गया, अब आते हैं 15 तारीख को। पेड 20,000 फॉर सीमेंट। देखिए, बिजनेस में मान लीजिए कि आप जो है एक बिल्डिंग बनवा रहे हो, एक बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे हो, ठीक है, बिजनेस के लिए। अब बिल्डिंग का जो आप निर्माण कर रहे हो, ये मान लो, तो इसमें आपको सीमेंट जो लगा वो लगा आपका 20,000 रुपये का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। सीमेंट कितना लगा? 20,000 रुपया। इसके बाद 10,000 रुपये टिम्बर। टिम्बर हो गया आपका इमारती लकड़ी, जो इमारत में लकड़ी वगैरह इस्तेमाल होता है, चौखट वगैरह बनता है, तो उसके लिए जो लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं यहाँ पे टिम्बर। तो टिम्बर का जो खर्च है वो 5,000 रुपये आपका टिम्बर का हो गया। इसके बाद आपने वेजेस पे किया, मजदूरी जो पे किया वो है आपका, अच्छा, टिम्बर का यहाँ पर 10,000 रुपये है, तो हम यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। इसके बाद जो वेजेस पे किया गया, मजदूरी पे की गई है, वो है आपका 5,000 रुपया, ठीक है। और किसके लिए? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जिसमें से सीमेंट का आपने 20,000 दिया, आपने जो है टिम्बर का दिया 10,000 रुपये और 5,000 रुपये वेजेस दिया, तो बताइए कि इस बिल्डिंग का कॉस्ट कितना हुआ? इस बिल्डिंग, नया नया बिल्डिंग आप बना रहे हो, और इसमें जो भी आप खर्च कर रहे हो उसके रनिंग कंडीशन से पहले, मतलब इसके इस्तेमाल से पहले, वो बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो बताइए कि बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है? 20,000, 10,000, आपका 30,000 और 5, 35,000 रुपया। तो जो भी आपने लगाया है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया है, बिल्डिंग के लिए लगाया है। और बिल्डिंग जो है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है, क्योंकि आप बिल्डिंग से ही की मदद से ही बिजनेस चलाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। तो बिल्डिंग जो है वो बिजनेस के लिए क्या है? यहाँ पर एसेट होता है। क्लियर है बात? अच्छा, तो बताइए कि आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है, तो एक नया बिल्डिंग, एक नया एसेट आया बिजनेस में, तो यहाँ पर आप लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट को आप डेबिट करोगे। कितना से? कॉस्ट कितना है बिल्डिंग का? 35,000 रुपीज़। कैसे बना ऐसा कॉस्ट? तो जो भी इस पर खर्च करते जाओगे बिल्डिंग के ऊपर, इसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना भी पैसा खर्च करते जाओगे सब इसके कॉस्ट में आ जाएगा। चाहे आप रॉड खरीदो, चाहे आप इसमें सीमेंट खरीदो, कोई भी पैसा आप इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगाओगे, सब कुछ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जितना भी आप सामान लगाओगे और उसमें जितने भी पैसे खर्च होंगे सब बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होता जाएगा। तो फिलहाल 20,000 रुपया सीमेंट में लग गया है, 10,000 रुपया जो है आपका वो टिम्बर में लग गया है, और 5,000 जो है वो लग गया है वेजेस में। तो टोटल बिल्डिंग कितना का है? अभी 35,000 रुपये का है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में पैसा गया होगा यहाँ पर, तो कितना पैसा चला गया है? टोटल 35,000 रुपीज़ कैश में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना बिजनेस से पैसा चला गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में? 35,000 रुपीज़। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा कितने से? आपका 35,000 रुपीज़ से। चलिए, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन 17 तारीख का। 17 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या कहता है? Purchase an old machinery for 20,000 and spent rupees 2,500 on its immediate repair। चलिए, एक ओल्ड मशीनरी परचेज किया गया है बिजनेस में। सेम चीज़ अभी आप मानोगे, यहाँ पर जो मशीनरी परचेज किया गया था यहाँ पे मान लो कि फिर से बिजनेस में मशीनरी परचेज किया जा रहा है। ये आपका ओल्ड मशीन परचेज किया जा रहा है, पुराना मशीन परचेज कर रहा है बिजनेस क्या कर रहा है? पुराना मशीन परचेज कर रहा है। कितने में? 20,000 रुपया में।
और इस पर कितना खर्च कर रहा है, इमीडिएट रिपेयर 2500 रुपये खर्च कर रहा है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला है कि नया मशीनरी परचेस कर रहा है, यहाँ पे बोला है कि पुराना मशीनरी परचेस हो रहा है। लेकिन बिजनेस जो परचेस कर रहा है, ओल्ड ही मशीन भले ही ना क्यों परचेस करे, लेकिन यहाँ पर बिजनेस जो है उसके लिए ये एक नया एसेट है। पुराना ही सेकंड हैंड ही परचेस कर रहा है, लेकिन बिजनेस के लिए तो नया है ना। मान लो कि आप गाड़ी खरीदते हो, एक होता है कि आप सीधा शोरूम से गाड़ी खरीदो, एक सेकंड हैंड खरीदो। आपके घर पे अगर पुराना ही सेकंड हैंड ही कार लोगे तो बोलेगा ना कि हाँ, अभी नई नई हमने गाड़ी खरीदी है, भले वो सेकंड हैंड हो। तो यहाँ पर भी बिजनेस ने क्या किया है, एक पुराना मशीन परचेज किया है। अब चूंकि पुराना मशीन था तो थोड़ा बहुत रिपेयर मांगता था, तो मशीन जो परचेस किया गया है अभी तक उसका इस्तेमाल बिजनेस में नहीं किया गया है। पुराना मशीन खरीदा गया है, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें कुछ छोटा मोटा रिपेयर का काम करवाना था। तो रिपेयर का काम करवाने में जो है बिजनेस को वो 2500 रुपये खर्च कर दिया। तो बताइए कि बिजनेस को कॉस्ट यानी बिजनेस का लागत कितना पड़ा, 20,000 रुपये। और इमीडिएट चूंकि उस पर रिपेयर करवाया है, तुरंत रिपेयर कराया है, इसको इस्तेमाल करने से पहले, रनिंग कंडीशन में आने से पहले, इसीलिए ये जो रिपेयर है वो मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर मशीनरी का कॉस्ट जो है वो बिजनेस के लिए 22,500 पड़ेगा। यानी यहाँ पर बिजनेस बोलेगा कि हम मेरे पास कितने का मशीनरी है जो कि हमने खरीदा है, तो कहोगे आप कि ये 22,500 रुपये का मशीन है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर बिजनेस बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितने का मशीन दिखेगा, यहाँ पर बिजनेस के एसेट साइड में बैलेंस शीट में मशीनरी 22,500 में दिखेगा। और डेप्रिसिएशन भी आपका 22,500 से ही लेस होगा, बिल्डिंग में 35,000 से ही लेस होगा। और यहाँ पर ये भी मशीन में आपका 50,500 में ही से डेप्रिसिएशन लेस होगा। क्लियर है। अच्छा, तो ये ट्रांजैक्शन है आपका 17 तारीख का। तो क्या एंट्री करोगे, बिजनेस में क्या आया है, मशीन आया है, तो यही एंट्री करोगे। डेबिट वाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का, 22,500 रुपये का। क्या कैश में परचेस किया गया है, हाँ ये जो है आपका ओल्ड मशीन परचेस, कैश नहीं लिखा है, नाम भी नहीं दिया किसी का, तो इसका मतलब ये कैश में परचेस किया गया है, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर चेक से मान लो इसका पेमेंट होता तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर 22,500 को फिलहाल हम कैश को क्रेडिट किए हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका जनरल एंट्री बनेगा। ठीक है। इसके बाद 17 तारीख के बाद है आपका 20 तारीख का ट्रांजैक्शन। क्या कहता है, पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीन। तो ये सब मशीन जो नया नया खरीदा गया है, इसका जो है आपका रिपेयर चार्ज नहीं पे किया गया है, बल्कि कोई दूसरा मशीन था, कोई बिजनेस में पहले से मशीन इस्तेमाल हो रहा होगा, उसका यहाँ पर रिपेयर जो है कराया गया है। बिजनेस में ये नया मशीन नहीं खरीदा गया है, पहले से कोई मशीन मौजूद है जो कि काम करते आ रहा है बिजनेस में। अब नया खरीदोगे तो उसका मतलब थोड़ी कि पुराना मशीन बिजनेस में नहीं होगा, पुराना मशीन है ये जो बिजनेस में बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। उसके रिपेयर के लिए बिजनेस ने कितना खर्च किया है, तो उसके रिपेयर के लिए बिजनेस ने 500 रुपया जो है खर्च किया है। तो ये जो मशीन जो है बिजनेस में ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में आने से पहले का नहीं है, ये ऑलरेडी काम कर रहा है। अब आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल में 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये का खर्च कर रहे हो, पुराना साइकिल है और उसको चलाते जा रहे हो, और उस पर कभी चैन खराब हो गया, तो कभी आपका जो है ब्रेक खराब हो गया, तो इस कारण से आप उसका रिपेयर करवा रहे हो। तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमने 5,000 का खरीदा था बाईसाइकिल और हमने उसका रिपेयर में 100 रुपये खर्च किया, तो मेरा जो है बाईसाइकिल का दाम 5,100 रुपये हुआ। आप ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप ये साइकिल बहुत पहले से चलाते आ रहे हो। रनिंग कंडीशन में आने, आप नया नया खरीदोगे और उसके बाद 100 रुपये उसका रिपेयर में करोगे, तब आपका जो बाईसाइकिल का दाम है 5,100 होगा। लेकिन आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हो और आप कहो कि जब भी हम खर्च करेंगे, सालों साल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका हम रिपेयर में 100 रुपये का खर्च करेंगे, तो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये आपके कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ये 500 रुपये जो है वो मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक तरीके से रिपेयर तो सारे मशीन को करना ही है, रनिंग कंडीशन में आने से पहले का नहीं है।
ये ऑलरेडी जो है मशीन काम कर रहा था, रनिंग कंडीशन में था, और तब बीच में आपने उसका रिपेयर कराया। तो ये जो 500 रुपया है, ये बिजनेस का कि मशीनरी का कॉस्ट नहीं है, ये क्या है, आपका बिजनेस के लिए 500 रुपये एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से इस एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। और एक्सपेंस क्या है, क्या मशीनरी एक्सपेंस है? मशीनरी तो एसेट है। तो एक्सपेंस क्या है, ये 500 रुपया जो है वो किस नाम से जाएगा, तो रिपेयर अकाउंट के जाएगा। एक्सपेंस जो है वो रिपेयर है, इसलिए यहाँ पर हम रिपेयर अकाउंट को, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, रिपेयर क्या है, एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हमने 500 रुपया को डेबिट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, रिपेयर कराएगा तो हाथ से क्या क्या होगा, बिजनेस के हाथ से जो है वो कैश गया होगा। तो क्रेडिट वाट गोज आउट, हम कैश अकाउंट को यहाँ पर 500 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। सारी बातें क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमने आज अभी कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।